हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे। क्वेश्चन 1438 लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस सब एरे विद एब्सोल्यूट डिफरेंस लेस देन और इक्वल टू लिमिट। ठीक है, तो क्वेश्चन ये मीडियम लेवल है और क्वेश्चन में कह रहा है कि गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड एन इंटीजर लिमिट, रिटर्न द साइज ऑफ द लॉन्गेस्ट नॉन एम्प्टी सब एरे सच दैट द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स ऑफ दिस सब एरे इज लेस देन और इक्वल्स टू लिमिट। ठीक है, तो हमें क्या क्या दे रखा है, इनपुट में हमें दे रखा है एक नम्स वाली एरे और एक दे रखा है हमें लिमिट। ठीक है, और हमें पता करना है कि कौन सी मैक्सिमम सब एरे होगा जिसमें जो एलिमेंट्स हैं ना सारे, उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है लेस देन या इक्वल्स टू लिमिट होना चाहिए। और उस सब एरे की मुझे पता करनी है लेंथ, है ना। लॉन्गेस्ट सब एरे साइज मेरे को बेसिकली रिटर्न करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मेरे को 8247 दे रखा है और लिमिट दे रखा है मेरे को 4। ठीक है, तो अब इसका मैं अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करूं तो वो तो बहुत इजी है ना यार, कि क्या हो सकता है कि जितने भी मेरे पास ये एलिमेंट्स हैं, मतलब जो भी मेरे नम्स में एरे आ रही है, मेरे को इनपुट में जो एरे आ रही है उसमें जितने भी सब एरेस बन सकते हैं, मैं सारे सब एरेस को फाइंड आउट कर दूं पहले। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा ये कि अगर मेरे पास जो एरे है उसका साइज़ है मेरे पास n, तो उसमें कितने नंबर ऑफ सब एरेस बन सकते हैं मेरे पास, तो उसमें बन सकते हैं n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर जो है 1 2 3 4, ठीक है, 4 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये जो आता है मेरा आता है 10, यानी कि इसमें जो है मेरे 10 सब एरेस बन सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये मेरे सारे सब एरेस बन गए, 8 है, फिर 8 2 है, फिर 8 2 4 है ना, ऐसे कर करके सारे सब एरेस बन गए। अब इसमें जो मेरे पास एलिमेंट्स आए, जैसे इसमें मेरे पास 8 आ रहा है, इसमें आ रहा है 8 एंड 2। ठीक है, इन एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस जो है, एब्सोल्यूट डिफरेंस की बात हो रही है यहाँ पे, एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो लेस देन या इक्वल्स टू लिमिट होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे लिमिट हो रखा है मेरा 4, तो अगर मैं यहाँ पे 8 की बात करूँ तो 8 में जो है मेरे पास मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट यही है, तो 8 माइनस 8 जो होता है वो होता है 0, जो कि लेस देन 4 है। तो यानी मेरे को एक सब एरे तो मिल गया जिसकी लेंथ है 1। ठीक है, सिमिलरली ऐसे करते करते अगर मैं यहाँ पे देखूँ 2 और 4, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 4 और 7, तो मेरे को यहाँ पर 3 सब एरेस मिल गए हैं। ठीक है, वैसे 3 और ज़्यादा, यहाँ पे 7 भी है, देन 4 भी आएगा बना, बट मुझे पता करना है कि मैक्सिमम जो जिसमें मेरे पास एलिमेंट्स होंगे उसका क्या साइज़ होगा, तो वो होगा मेरा 2, है ना। यहाँ पर देखो 4 और 7 वाला है एक, और एक है मेरे पास 2 और 4 वाला, तो यहाँ पर भी साइज़ जो है वो 2 आ रहा है, यहाँ पर भी साइज़ जो है 2 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसका जो आंसर होगा वो आएगा 2, तो आउटपुट में देखो वो आ रहा है मेरा 2। सिमिलरली यहाँ पर अगर मेरे पास ये देखूँ तो यहाँ पर आउटपुट आना चाहिए 4। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर इसी अप्रोच की बात करूँ कि जो मेरा ब्रूट फोर्स अप्रोच है, तो उसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी लगेगी ना वो n² लगेगी, क्योंकि आप क्या करोगे कि भाई पहले सारे सब एरेस पता करोगे, फिर हर सब एरे में जाके देखोगे कि भाई कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है, देन उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस पता करोगे और फाइंड आउट कर दोगे कि भाई मैक्सिमम किस में आ रहा है। ठीक है, तो इस अप्रोच में मेरा लग जाएगा n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बट अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट देखूँ तो वो 10⁵ तक जा रहे हैं। ठीक है, लेंथ जो है मेरी बेसिकली वो 10⁵ तक जा रही है, तो ये तो यहाँ पर TL ही दे देगा। ठीक है, तो इस अप्रोच को मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला यहाँ पर सोचना पड़ेगा। तो वो मैं कैसे सोच सकता हूँ, तो देखो जहाँ पर भी बात होती है ना कि भाई आपको सब एरे पता करना है ना, मेनली तो बेसिकली पहला तो स्टेप यही है ना कि भाई मेरे को सब एरे पता करना है। तो सब एरे जो पता करते हैं हम, उसमें मेरे माइंड में क्या चीज़ आती है कि भाई मैं यहाँ पर यूज़ करूँ स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट, है ना। स्लाइडिंग विंडो यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि मुझे सब एरे में पता करना है कि मैक्सिमम कौन सा होगा और मिनिमम कौन सा होगा। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए मैं क्या चीज़ यूज़ कर सकता हूँ, आप खुद सोच के देखो कि अगर आपको एक एरे दे रखी है उसमें आपको पता करना है कि मैक्सिमम कौन सा मिनिमम कौन सा है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ हीप का। ठीक है, हीप के लिए अगर मेरे को जैसे मैक्स एलिमेंट पता करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, जैसे मेरे को यहाँ पे मैक्स एलिमेंट पता करना है तो मैक्स एलिमेंट के लिए कौन सा मैं हीप यूज़ करूँगा, मैक्स हीप यूज़ करूँगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे को पता करना है कि भाई मिनिमम एलिमेंट कौन सा है तो उसके लिए मैं यहाँ पे मिन हीप का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो यानी कि मेरे को एक चीज़ तो समझ में आ गई कि मेरे को यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो यूज़ करना है, प्लस मेरे को यहाँ पर हीप का यूज़ करना है, और हीप में भी मेरे को 2 हीप यूज़ करने हैं, मैक्सिमम हीप और एक होगा मिनिमम हीप। तो जो भी मेरी सब एरे बनेगी ना, ठीक है, जो भी मेरी सब एरे बनेगी उस सब एरे में एक होगा मैक्सिमम एलिमेंट और एक होगा मिनिमम एलिमेंट। ठीक है, तो इस मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट को मैं इन दोनों में स्टोर करा सकता हूँ। ठीक है, और फिर मैं उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस पता कर सकता हूँ ईजिली, और वो मैं कैसे पता कर सकता हूँ कि आपको पता होगा कि जो मेरा मैक्सिमम हीप होता है और जो मेरा मिनिमम हीप होता है,
उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मैक्सिमम हीप में जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो होगा टॉप पर, मिनिमम हीप में जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो होगा टॉप पर। तो मैं ईजिली इनको यहाँ से गेट कर सकता हूँ और इनके बीच का डिफरेंस पता कर सकता हूँ, और उस डिफरेंस को मैं कंपेयर कर दूंगा अपने लिमिट से। ठीक है, तो अभी तक तो भाई ये चीज़ आ रही है मेरे माइंड में कि मैं कुछ कुछ ऐसा करूँ। ठीक है, तो एक बार इस चीज़ को देखते हैं कि कैसे हो सकता है ये। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे कर लिया पेस्ट। अब मेरे को यहाँ पर मैंने बताया कि स्लाइडिंग विंडो और हीप का यूज़ करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना, हीप बना लेता हूँ। तो एक हीप मेरी ये हो गई, एक हीप मेरी ये हो गई। ठीक है, ये हो गया मेरा मिनिमम वाला हीप, ये हो गया मेरा मैक्सिमम वाला हीप। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को क्या पता करना है, मेरे को पता करनी है लेंथ। तो मैं यहाँ पर एक आंसर बना देता हूँ, ठीक है, जिसमें मेरा लेंथ होगा। अब मेरे को यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो का यूज़ करना है। तो आपको स्लाइडिंग विंडो पता होगी कि उसमें क्या चीज़ होती है। एक मेरे पास स्टार्ट पॉइंटर होता है, एक मेरे पास एंड पॉइंटर होता है। ठीक है, और स्टार्ट और एंड को मैं यहाँ पे मूव कराता हूँ बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। तो यहाँ पे आ गया मेरा 0 1 2 एंड 3। ठीक है, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे को सब एरे पता करना है और वहाँ के एलिमेंट्स को मुझे यहाँ पे पुश कराना। ठीक है, तो इनिशियली देखो मेरा स्टार्ट और एंड जो है वो पॉइंट कर रहा है 8 को। ठीक है, जो कि 0th इंडेक्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना कि इसको हीप में डाल देता हूँ। और अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ कि इन एलिमेंट्स को एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए, क्योंकि मेरे को इनमें कुछ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं ना, क्योंकि ऑपरेशन क्या परफॉर्म करने की, मेरे को एलिमेंट्स को ऐड करना है और रिमूव करना है। ठीक है, तो उसको एफिशिएंटली करने के लिए मैं यहाँ पर इसके इंडेक्सेस भी स्टोर करा देता हूँ। तो मैं बेसिकली ये बोल रहा हूँ कि भाई जो मेरा ये मैक्स और मिनी हीप जा रहा है ना, इसमें जो मेरे पास एलिमेंट्स को मैं स्टोर कराऊंगा वो फॉर्म कराऊंगा इन फॉर्म ऑफ इंट कोमा, और सॉरी पेयर ऑफ इंट कोमा इंट। ठीक है, तो पेयर में क्या होगा कि भाई एक तरफ मेरा पास आ जाएगा वो एलिमेंट, इधर आ जाएगा एलिमेंट, और इधर आ जाएगा मेरे पास इंडेक्स। ठीक है, तो जैसे इनिशियली यहाँ पर आ जाएगा मेरा 8,0 और यहाँ पे भी आ जाएगा 8,0, क्योंकि अभी जो मेरी विंडो है, ठीक है, उस विंडो में आप देखोगे कि सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है जो कि है 8। तो मैं इन दोनों को ही इसमें पुश कर दे रहा हूँ। तो इस वाले केस में जो मेरा मैक्सिमम एलिमेंट है वो 8 हुआ और जो मेरा मिनिमम एलिमेंट है वो भी 8 हुआ। ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखोगे ना तो ये चीज़ यही वाली है, यहाँ पे देखो। ठीक है, तो अगर मैं इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालूँ तो 8 - 8 0 आता है मेरा। ठीक है, और एब्सोल्यूट डिफरेंस मैं कैसे निकाल सकता हूँ कि भाई इसके टॉप को इसके टॉप से माइनस कर दो आप बेसिकली, है ना। तो अगर मैं अभी इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालूं तो वो आता है मेरा 0। तो मैं यहाँ पे आंसर में 0 कर देता हूँ अभी। ठीक है, फिलहाल के लिए। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई अपना ये जो एंड वाला पॉइंटर है इसको आप आगे बढ़ाओ। तो यानी कि अब एंड आ गया मेरा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा मेरा, जो कि 2 को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर देखो, इस 2 वाले को मैं इधर पुश करा रहा हूँ। ठीक है, दोनों में मेरे को पुश कराना है। तो वो कैसे हो जाएगा, अभी जो मिनिमम एलिमेंट है तो ये तो ऐसे हो जाएगा सिंपली कि भाई 2,1 डाल दो। ठीक है, बट इस वाले केस में क्या होगा कि यहाँ से 8 हट जाएगा, 8,0 यहाँ से हट के ऊपर आएगा, क्योंकि वो 8 मेरा मैक्सिमम है ना। तो 8,0 ऊपर आएगा और 2,1 आएगा इधर। ठीक है, अब देखो, अब फिर से मेरे को वही करना है कि भाई अब जो मेरी विंडो है उसमें 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं 8 और 2। ठीक है, तो इन 8 और 2 के बीच का डिफरेंस अगर मैं देखूं तो 8 - 2 6 होता है, और 6 जो है मेरी वो लिमिट से जो है ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पर लिमिट मेरी है 4, लिमिट से ज़्यादा आ रहा है 6। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि जो मेरी ये विंडो है ना, इसमें मेरे को कुछ एलिमेंट्स को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे को पता चल गई कि कंडीशन क्या होगी रिमूव वाली, कि भाई एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है ना वो ज़्यादा आ रहा है मेरा लिमिट से। तो उस केस में मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा रिमूव। तो वो मैं रिमूव कैसे करूँगा वो देखो। रिमूव करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले तो मेरे को देखो, मेरे को पता है कि भाई ये 8 वाला एलिमेंट मेरे को रिमूव करना है क्योंकि इसकी वजह से ज़्यादा आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, स्टार्ट को यहाँ से हटाकर, स्टार्ट को पहले तो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो स्टार्ट आ गया मेरा यहाँ पर। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे जो टॉप वाले एलिमेंट्स हैं जो कि है 2,1 और 8,0। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, जो मेरे टॉप वाले एलिमेंट्स है इसका इंडेक्स, ठीक है, क्योंकि मैंने इंडेक्स इसीलिए स्टोर कराया ताकि मैं एफिशिएंटली ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकूं। इसका जो इंडेक्स आ रहा है अगर वो, ठीक है, अगर वो इंडेक्स जो है मेरा वो छोटा आ रहा है मेरे स्टार्ट वाले इंडेक्स से, तो उसको क्या कर दो आप, रिमूव कर दो। ठीक है, तो अब देखना, अभी जो मेरा स्टार्ट वाला जो इंडेक्स है वो है 1, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो छोटा किस में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है, क्योंकि भाई 1 < 1 नहीं होता। ठीक है, 0 < 1 होता है, तो वो आ रहा है मेरा इसमें। तो यानी कि मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ। तो अभी देखा आपने कि मैंने जो है इंडेक्सेस को क्यों स्टोर कराया था। ठीक है, इसीलिए स्टोर करा था ताकि मैं इफिशिएंटली इनको मैनेज कर सकूँ अपने एलिमेंट्स को। तो यानी इसको मैंने कर दिया रिमूव। तो देखो कितनी ईजिली ये रिमूव हो गया विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सेस। ठीक है,
अब देखो फिर से मेरे को वही चीज़ करनी है यहाँ पे कि अच्छा यहाँ पर तो ये चीज़ हो चुकी है ना, तो मैं एंड को अब आगे बढ़ा रहा हूँ फिर से, ठीक है। तो अब मेरा एंड बढ़ गया आगे, और ये हो गया मेरा यहाँ से रिमूव, ठीक है। अब यहाँ पर आया मेरा 4 और 2, ठीक है। तो 4 और 2 कहाँ पे आएगा मेरा, 4 और 2 मेरा ऊपर आएगा मैक्स हीप में 4, 2, और मिन हीप में आएगा ये इनके बीच में कहीं। तो यानी कि मेरे को यहाँ से इसको हटा देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4, 2, और इसके नीचे क्या था मेरा 8 और 0, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है मेरा 4 - 2 विच इज़ 2। और ये जो मेरा एब्सोल्यूट डिफरेंस आया ना, इसको मैं कंपेयर कराऊंगा अपने पहले वाले एब्सोल्यूट डिफरेंस है जो कि आ रहा था मेरा 0। तो मैंने देखा यार 2 तो मेरा ज़्यादा बड़ा आ रहा है, मतलब 2 इज़ ग्रेटर देन 0। तो यानी कि मैं अपने आंसर वाले को अपडेट कर दूंगा, तो ये हो गया मेरा 2, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या करना है भाई, इस ई को फिर से आगे बढ़ाओ। तो अगर मैं ई को फिर से आगे बढ़ाऊँ तो अब जो मेरा आ रहा है एलिमेंट वो आ रहा है 7 और 3। तो यानी कि मैक्सिप में जो 7 और 3 आएगा वो कहीं इधर स्टोर होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से रिमूव नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि भाई 4 और 8 के बीच में आएगा। और यहाँ पे क्योंकि ये ग्रेटर है तो ये 7 ऊपर आ जाएगा मेरा, और ये हो जाएगा मेरा 3, ठीक है। तो यानी पहले 7 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, ठीक है। अब मैं अगर इसके बीच में एब्सोल्यूट डिफरेंस पता करूँ तो ये आ रहा है मेरा 4 7 - 2, ठीक है, जो कि होता है मेरा 5। अब ये 5 जो है ग्रेटर देन क्या हो गया मेरा, लिमिट हो गया। तो यानी कि मेरे को रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं रिमूव किसको करूँगा, ठीक है। मैंने क्या बताया था रिमूव करने के लिए कि भाई स्टार्ट को आगे बढ़ाओ। पहले तो स्टार्ट को आगे बढ़ाया और उसको रिमूव करो जो कि इंडेक्स जो है मेरा छोटा आ रहा हो, ठीक है। तो छोटा किस केस में आ रहा, मतलब जिसका इंडेक्स जो है वो स्टार्ट से जो छोटा आ रहा, तो वहाँ पे मैंने देखा कि भाई इधर आ रहा है, तो वो आ रहा है मेरा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया यहाँ से रिमूव, और स्टार्ट को तो मैं आगे बढ़ा चुका हूँ। और अब इस वाले केस में क्या होगा ना, मेरा एंड आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, और मेरा आंसर में तो 2 था, तो वो उसी को मैं करा दूंगा यहाँ से रिटर्न, ठीक है। अब एक और चीज़ है यहाँ पर कि अगर मेरे को लेंथ पता करनी होती है सब एरे की, तो वो मैं कैसे पता करता हूँ, ठीक है। तो देखो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर वैसे ये चीज़ आपको पता होगी, बट फिर भी देखो यहाँ पर मेरा ये है, ठीक है, 0 1 2 3 एंड 4। लेट से कि मेरा स्टार्ट यहाँ पर है और एंड है मेरा यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे को पता करनी है अपनी सब एरे की लेंथ, ठीक है, मतलब उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। तो वो मैं कैसे पता कर सकता हूँ, वो मैं पता कर सकता हूँ एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 से, ठीक है। जैसे इस वाले केस में क्या हो जाएगा, 3 - 0 + 1, तो ये आ जाएगा मेरा 4। तो यहाँ पे देखो 4 एलिमेंट्स है ना, यहाँ पे ये रहा मेरा 1, ये रहा मेरा 2 3 एंड एक ये रहा मेरा 4, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ पता चल गई होगी। इसको एक बार कोड करके देखते हैं, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि भाई आपको जो है 2 हीप बनानी है यहाँ पे, तो प्रायोरिटी क्यू का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा पेयर का, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा इंट कोमा इंट, और इसको मैं लिख देता हूँ मैक्स हीप। तो मैक्स हीप मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बेसिकली मैक्सिमम एलिमेंट को स्टोर कराने के लिए। सिमिलरली एक मेरा यहाँ पे बनेगा मिन हीप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से मिन हीप भी बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 हीप बना लिए हैं। और अब मैंने क्या बताया था कि भाई एक मेरे पास स्टार्ट बनेगा जो कि 0 को पॉइंट करेगा, मतलब स्लाइडिंग विंडो के लिए, और एंड बनेगा जो कि 0 को पॉइंट करेगा, ठीक है। और एक मैं यहाँ पे बना देता हूँ अपना आंसर या मैक्स लेंथ आप बोल सकते हो, जो कि इनिशियली 0 है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि आपको एंड से स्टार्ट करना है जो कि 0 से स्टार्ट होगा, एंड लेस देन जब तक n है, और n क्या यहाँ पे नम्स डॉट साइज, ठीक है। और एंड को इंक्रीमेंट करते जाओ, ठीक है। अब ये करने के बाद मैंने क्या बताया था कि करंट विंडो में अपना मतलब जो आपको इनिशियली जो एलिमेंट मिला उसको पुट कर देना अपने मैक्स हीप में और मिन हीप में, ठीक है। यानी कि मिन हीप, अच्छा यहाँ पर मेरे को यहाँ पे मिन हीप लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मिन हीप में पुश कर दो आप। अब मेरे को यहाँ पे पुश करना है पेयर को, ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। तो यानी कि नम्स ऑफ आई, एक तो नम्स ऑफ आई पेयर पुश हो जाएगा और एक पुश हो जाएगा आई, ठीक है। और इसी चीज़ को मैं यहाँ पे कॉपी भी कर देता हूँ, और क्योंकि मेरे को मिन हीप और मैक्स हीप दोनों में कराना ना पुश, यानी कि मैक्स हीप में भी मैं इसको पुश करा देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि भाई अगर आपको चेक करना है, ठीक है, चेक करने के लिए कंडीशन क्या है कि भाई अगर मेरी पहली बात तो ये है कि मिन हीप जो है मेरा वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, दूसरी चीज़ क्या कि भाई मैक्स हीप भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है।
और मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मेरा मैक्स हीप वाला एलिमेंट, मतलब मैं बेसिकली ये बोल रहा हूँ कि इन दोनों का अगर डिफरेंस जो है, इन दोनों जो मेरे टॉप पे जो एलिमेंट्स है उनका डिफरेंस अगर ग्रेटर देन आ रहा है लिमिट, तो उस केस में मेरे को उन एलिमेंट्स को कराना है रिमूव, ठीक है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ कि मैंने पहले बताया, अब देखो मुझे रिमूव कराना है तो इसलिए मैं ये चेक कर रहा हूँ कि भाई मतलब पहले बात तो दोनों एम्प्टी नहीं होने चाहिए, ठीक है, मैक्स हीप और मिन हीप मेरा एम्प्टी नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि जो मेरा मैक्स हीप का टॉप है, ठीक है, मैक्स हीप का जो टॉप है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, क्योंकि फर्स्ट पे मेरे को वो एलिमेंट मिलेगा, ठीक है, उसका डिफरेंस किसका, मैक्स हीप और मिन हीप का जो बीच का डिफरेंस है, ठीक है, ठीक है, इनका डिफरेंस अगर ग्रेटर देन आ रहा है मेरे लिमिट से, तो इस केस में मुझे क्या करना है। इस केस में मुझे, मैंने क्या बताया था कि पहले तो भाई एस को आगे बढ़ा दो, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि दोनों में से रिमूव कर दो, ठीक है। तो रिमूव करने के लिए फिर से मैं एक बार यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि भाई पहली बात तो ये मेरा एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि ये जो मेरा है मिन हीप ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए। और जो मेरा मिन हीप है उसका टॉप एलिमेंट का जो सेकंड है, यानी कि मतलब जो इंडेक्स है वो लेस देन एस होना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ तो मैंने यहाँ पे बताई थी ना, जैसे यहाँ पे मैंने जब इसको रिमूव करा था, यहाँ पे जब 2,1 था, तो वो जो उसका इंडेक्स है वो लेस देन आ रहा था मेरा सेकंड, जो मेरा एस है जो स्टार्ट वाला जो इंडेक्स था उससे अगर लेस देन आ रहा तो उस केस में मुझे क्या करना है कि भाई मिन हीप को पॉप कर देना है, ठीक है। और सिमिलरली ये चीज़ मैं कर सकता हूँ अपने इसके साथ, जो मेरा मैक्स हीप है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दोनों में से उनको कर दिया है रिमूव, बहुत बढ़िया। और जब जब मैं ये करते जा रहा हूँ तो मेरे को हर बार अपनी जो मेरा मैक्सिमम लेंथ है उसको अपडेट करते हुए चलना है, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ हो जाएगा मेरा मैक्स ऑफ मैक्स लेंथ, जो कि पहले वाली लेंथ रही होगी, और जो नई वाली लेंथ रहेगी, नई वाली लेंथ मैंने कैसे बताया था कि भाई स्टार्ट सॉरी एंड माइनस स्टार्ट +1 कर देना है, और यहाँ पे रिटर्न कर देना है अपना मैक्स लेंथ को, ठीक है। और इसको एक बार कर देते हैं रन। तो यहाँ पर आ रहा है एरर, और एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आई लिख दिया गलती से, तो यहाँ पे आई की जगह आएगा ई। यहाँ पे मैं ई कर देता हूँ जल्दी से। तो ये एक्सेप्टेड हो गया, इसको सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये सबमिट भी हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, ठीक है। तो देखो अगर मेरे पास सपोज करो कि आ, ये मेरे पास कोई एक एरे है, ठीक है, या एरे छोड़ो, सपोज करो कि मेरे पास ये कोई क्यू है, ठीक है, मतलब हीप है मान लो, और इस हीप में ना जो है के एलिमेंट्स हैं, तो अगर मैं इसमें कोई नया एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ ना, तो वो जो एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है वो हर एलिमेंट से कंपेयर होता है पहले कि भाई इससे होगा इससे, तो ऐसे के कंपेरिजन्स होते हैं, ठीक है। और उसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है वो लगती है लॉग ऑफ के। तो यानी कि अगर मेरे पास n एलिमेंट्स होंगे तो वहाँ पे लग जाएगा log ऑफ n, ठीक है। और ये जो चीज़ है ना, ये आप देखोगे कि यहाँ पर मैं कितनी बार कर रहा हूँ, मेरा जो ये लूप है, फॉर लूप है, ये मेरा 0 से लेके n तक जा रहा है, तो यानी कि ये n बार हो रहा है, तो यानी कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी n log n। और इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी O ऑफ n, क्योंकि मैं यहाँ पर क्यू दो प्रायोरिटी क्यूज़ का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।